दीजिए मैम। जी सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। Myself Aparna Chanda, vocational instructor dressmaking, representing from NSTIW Tura. आज मेरी टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग, जो कि मैंने कल भी क्लास लेने की कोशिश किया था, पर ये नेटवर्क की वजह से नहीं हो पाया। तो आज मेरी टाइमिंग शायद ठीक है, तो ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग, जो कि फर्स्ट टॉपिक है मेरी, इंट्रोड्यूस करते हैं। The factor affecting selection of clothing is going to be our first subject topic. As the name suggests, today we will talk about how different conditions that influence us to purchase or select different types of clothing material. अब हम ये जानेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन जो है, मतलब इस टॉपिक से हमें लगभग 50% समझ में आ गया कि हम क्या मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं, इस टॉपिक का क्या है, मीन्स क्या मीन्स समझ में क्या आ रहा है हमें। तो हमें ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि कोई भी गारमेंट्स, क्लॉथ या ड्रेस हम परचेज करें या सिलेक्ट करें, इसमें हम क्या किया, इसके पीछे क्या क्या रीजन रह सकता है। जैसे कोई भी गारमेंट, जैसे हम लोग पहले देखे कि एक मोबाइल खरीदने गया तो पहले का 2G 3G ये आया था, पहले 2G, तो 2G के बाद क्या हुआ, ये स्लो जा रहा था, फिर 4G 3G 4G ऐसे करके धीरे धीरे जो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें ये नेटवर्क की वजह से हमें 2G सिम चेंज करना पड़ रहा है। तो ये होता है, जैसे एक नेटवर्क प्रॉब्लम से हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो गारमेंट का मैं टॉपिक लिया है, इसमें गारमेंट में हमें क्या क्या प्रॉब्लम नहीं, रीजन क्या क्या हो सकता है, इस पे हम जाएंगे। स्लाइड तो इस पे हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर जो है हमें ध्यान में रख के कोई भी गारमेंट चूज करना है या सिलेक्ट करना है। As the name suggests, today we will talk about how different conditions that influence us to purchase or select different types of clothing materials, है ना। हम कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि कोई भी किसी फ्रेंड्स को हमने देखा कि इसका गारमेंट बहुत अच्छा लगा, तो हम क्या करते हैं, उसकी स्टाइल जैसा हम भी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छा लगा, इन्फ्लुएंस मिला। तो सेम इसी तरह द सिलेक्शन ऑफ क्लॉथिंग शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एज। मतलब कहीं पे भी कभी भी हम गारमेंट या ड्रेस या क्लॉथ चूज करें, उसके पीछे रीजन ये होता है कि एज, मतलब एक ही एज ग्रुप का नहीं हो सकता है, मतलब हर एक का अलग अलग एज ग्रुप होता है, एज होते हैं ना। तो एज की अकॉर्डिंग इवेंट, सीजन, income, occasion and fashion. Now there can be many conditions that can be affect our selection. We will discuss each one in brief, है ना। अब हम ये एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से देखेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि सीजन, एज मैंने बता दिया, सबका अलग अलग एज होता है। जैसे कोई बेबी होता है, कोई इन्फेंट, तो टोडलर, चिल्ड्रेंस, इस तरह से एज तक हम लोग ये एज ग्रुप का हिसाब से गारमेंट चूज करेंगे, अलग अलग डिफरेंस एज ग्रुप का। फिर आती है इनकम। फिर इनकम हम देखेंगे, मतलब किस इनकम ग्रुप का है, लो इनकम, हाई इनकम, मतलब हमारे पास कैपेसिटी कितना है। तो फिर आएंगे ओकेशन, मतलब अभी जैसे समर चल रहा है, तो समर के अकॉर्डिंग ड्रेस देखेंगे, समर सीजन के अकॉर्डिंग हमें ड्रेस लेना है, कॉटन बेस लेना है या कैसे लेना है। अभी विंटर हो तो विंटर्स के अकॉर्डिंग लेना है। फिर सीजन गया। फिर ओकेशन आप जैसे बर्थडे आती है, या बर्थडे या मैरिज पार्टी या न्यू ईयर, ऐसे ओकेशन के ऊपर बेस करके हमें गारमेंट सिलेक्ट करना है। फिर लास्टली फैशन होता है कि मतलब आजकल की एज में और आजकल की इसमें हम लोग फैशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एज ग्रुप की अलग अलग फैशन होता है, फैशन के हिसाब से, स्टाइल के हिसाब से हमें गारमेंट भी सिलेक्ट करना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं। एक मिनट, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। हाँ, अब है एज, पॉइंट 1 एज हमारा बहुत 1 या 2 या 3 या ऐसे बहुत 80 तक जाते हैं, या इससे ज्यादा भी, कभी इससे कम भी। तो
अभी हम फर्स्ट देखेंगे 0 to 1 ईयर्स, जो कि बेबी कहते हैं ना, बेबीज का 0 मतलब 0 मंथ से लेके 1 ईयर तक। तो इसमें मेरी फर्स्ट हम देखेंगे द foremost factor that determine clothing selection is the age group of individual। मतलब सबसे पहले हमें दिमाग में ये रखेंगे हर एक चीज का, हर एक इंसान का अलग अलग एज ग्रुप का अलग अलग ड्रेस अप होती है, स्टाइल होती है। इवन इसमें ओकेशन, सीजन, इनकम, फैशन, ये सब इन्वॉल्व रहती है ना। जैसे कि फर्स्ट हमने देखा बेबीज का फैब्रिक, क्लॉथ, गारमेंट, ये किस तरह की होना चाहिए। फर्स्ट हमने देखा सॉफ्ट कलर, है ना, जैसे कलर सॉफ्ट होना चाहिए। डेंटिक प्रिंट्स तो क्या बना दूंगा, डेंटिक प्रिंट्स और कंफर्टेबल क्लॉथिंग। आप मैं डेंटिक प्रिंट्स को आप लोगों के सामने दिखाना चाहती हूँ। आप मैं वीडियो पे देखिए, ये प्रिंट्स जो है ये हम डेंटिक प्रिंट्स बोल सकते हैं। ये कलर अलग अलग होते हैं। फिर आते हैं ये कार्टून प्रिंट। अब मैं प्रिंट और एक प्रिंट दिखाती हूँ, इसमें है कार्टून प्रिंट्स, है ना, कार्टून जैसे देख रहे हैं, ये भी कार्टून प्रिंट्स लेकिन फ्लानेल मटेरियल, है ना। अब हम दिखाए ये प्रिंट्स बेबीज पे बहुत ज्यादा सूट होती है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो ड्रेस मैंने दिखाया पिंक व्हाइट के साथ है, ये जैसे अब मैं सीजन के अकॉर्डिंग देखूं तो ये जैसे पार्टी वेयर मिडिल ड्रेस जो है, मिडिल वाला, ये पार्टी वेयर बर्थडे में भी आप पहना सकते हैं। फिर ये जो लास्ट में वो विंटर के लिए सुइटेबल है ना। और जो फर्स्ट ड्रेस है जो पिंक एंड व्हाइट, ये जिसे हम समर सीजन में लगा सकते हैं ना। आप देखिए, आप इस ड्रेस में अलग अलग पैटर्न की है ना। तो अब हम देखेंगे जैसे ये फर्स्ट ड्रेस, इसमें नीचे से ओपनिंग है और स्नैप बटन है। इवन ऊपर शोल्डर में भी ओपनिंग है, स्नैप बटन है। ऐसे ड्रेस क्यों होता है बेबीज के लिए? क्योंकि इस एज में बेबीज बहुत छोटा रहते हैं और 1 मंथ टू 1 ईयर, है ना। तो इस एज में बेबीज का स्किन बहुत सॉफ्ट रहते हैं, इनके लिए कंफर्टेबल फैब्रिक होना चाहिए। इवन ये हमेशा सोते हुए मतलब बेड पे ही रहते या किसी की गोदी में, ऐसे किसी चीज पे सपोर्ट देके सुला के रखते हैं ना। तो हमेशा जैसे किसी चीज पे टच दे के रखेंगे तो इनका ड्रेस हमेशा फ्रंट साइड में ओपनिंग रखना चाहिए। और ओपनिंग जब भी रखेंगे, जब भी हम फ्रंट साइड में ओपनिंग रखेंगे तो इनका जो ओपनिंग फास्टनर्स है वो बॉडी में टच नहीं होता है ना। क्योंकि आगे से जो ओपनिंग रखेंगे फ्रंट साइड, वो तो आगे ऊपर रहेंगे, तो ऊपर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो अब हम देखेंगे कि इस टाइप का ड्रेस अप होना चाहिए बेबीज के लिए। फिर ये जैसे स्नैप बटन है, छोटा छोटा स्नैप बटन है, तो स्नैप बटन है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है बेबीज को, क्योंकि बहुत इजी रहता है कि कोई भी गारमेंट निकालना और पहनाना, है ना। जैसे ओपन करना और फिर से पहनाना, ये बहुत इजी रहता है। और टफ डिजाइन नहीं रखना चाहिए, ज्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए इस एज में। और ये जो सिस्टम रखा है, जैसे पहले स्नैप बटन, ये समर ड्रेस जो रखा है स्नैप बटन के साथ ओपनिंग सिस्टम, ये होता है कि ये इस स्टेज में बेबीज ज्यादा टॉयलेट करते, ये करते, तो इस वजह से जैसे डायपर चेंज करना बहुत इजी रहते हैं, है ना। तो इसलिए इस तरह की गारमेंट होना चाहिए। फिर ये लास्ट में जो है जीपार, मैंने यहाँ फ्रंट नेकलाइन से लेके एकदम क्रॉच लेंथ लास्ट तक दिया है। ये ओपनिंग सिस्टम ऐसे गारमेंट होने से बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं ड्रेस को, है ना। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। ये टोडलर्स होते हैं 1 to 5 ईयर्स, है ना। 1 to 5 ईयर्स जो बेबीज है, हम इसको टोडलर्स बोलते हैं ना। तो टोडलर्स का गारमेंट कैसे होना चाहिए? जैसे फ्लेक्सिबल, कंफर्टेबल, इजीली क्लीन, ड्यूरेबल, अट्रैक्टिव डिजाइन, ये इस टाइप का ड्रेस मटेरियल होना चाहिए, या फैब्रिक या ड्रेस डिजाइन होना चाहिए। जैसे कि मैंने देखा कोई गारमेंट मैंने यहाँ पे फोटो मैंने दिया है आप लोगों को। ये एक फर्स्ट पिक्चर है जो कि अट्रैक्टिव डिजाइन लग रहा है ना। ये जैसे दिन में भी हम लोग लगा सकते हैं इसको, कई दिन में पार्टी में जाने के लिए ठीक है।
सॉफ्ट फैब्रिक है, इवन कोई डिजाइन नहीं है ज्यादा, लेकिन स्टाइलिश है ना। और अंदर का जो शर्ट लगा हुआ है ब्लैक कलर, वो फ्लेक्सिबल है, मीन्स स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, तो ये बहुत कंफर्टेबल है और देखने में बहुत अच्छा लुक्स आ रहा है ना। फिर ये सेकंड बीच में जो है मिडिल में, ये कंफर्टेबल फैब्रिक है। ये कभी भी घर में बाहर खेलने जाए तो ये ड्रेस लगाने से बहुत अच्छा रहेगा, ताकि मीन्स स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस स्टेज में जो टोडलर्स है, ये क्या करते हैं, जस्ट चलना सीख गया है, मतलब पहले तो वो घुटनों में चलते हैं, फिर ये थोड़ा खड़ा होना, फिर चलना, ये सीख जाते हैं, है ना। तो ये स्टेज में क्या होता है, कहीं पे भी चढ़ना कूदना, जैसे टेबल के ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर ये स्किप करते हैं, जंपिंग करते हैं, ऐसे। तो इनका ड्रेसेस फ्लेक्सिबल होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। फिर हो इजी क्लीन या इजी वॉश, है ना। इजीली वॉश, अगर सीक्वेंस और फैशनेबल डिजाइन हो तो ये इजीली वॉश नहीं कर पाएंगे। फिर होता है ड्यूरेबल ड्रेस, ड्यूरेबल भी होना चाहिए। ये जैसे आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड ड्रेस जो देखते हैं, ये 3-4 साल तक लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर आते लास्ट में जो ड्रेस मैंने रखा, वीडियो जो ड्रेस रखा, इसमें आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा फैशनेबल है, ताकि रात को पार्टी में हम लोग जाए, नाइट पार्टी में, तो ये ड्रेस लगा सकते। इसमें क्या है ना, थोड़ा सा शाइनिंग है, गोल्डन शाइन है, इवन ये कलर भी ब्राइट है, ये दिन में नहीं लगा सकते। और ये कम टाइम में यूज करें तो ठीक है, कम टाइम के लिए, थोड़ा सा पार्टी के लिए गया आया, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ये जो डिजाइन है, ये बॉडी में लगेगी, है ना। और स्किन रहता है सॉफ्ट, इस स्टेज का बेबीज का, है ना। तो इस तरह का गारमेंट आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 5 to 13 ईयर्स, है ना। 5 to 13 ईयर्स, जो कि हम चिल्ड्रंस बोलते हैं, चिल्ड्रंस ईयर्स। इसमें क्या है, एक्स्ट्रा ड्यूरेबल फैब्रिक होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, फैशनेबल एंड इजी टू केयर, एब्जॉर्बेंट फैब्रिक, कलरफुल कॉटन एक्सेट्रा। इस स्टेज में, इस एज ग्रुप का जो बच्चे हैं, ये कैसे रहते हैं, पहले तो ये सोचो आप लोग कि इस एज ग्रुप का बच्चे किस तरह से रहते हैं ना। तो इनका ड्रेसअप कैसे होना चाहिए, इस एज ग्रुप का बच्चे जैसे स्कूल कॉलेज स्कूल जाते हैं, या अपने जो लोकेलिटी में रहते हैं, लोकेलिटी में कभी शाम को निकल जाते हैं, खेलते हैं, ऑफ डे में स्कूल जब नहीं रहते, ऑफ रहते, तब ये लोग दिन में भी खेलने लग जाते हैं। जैसे कभी क्रिकेट खेलने जाते हैं 13 ईयर्स तक, है ना। कभी क्रिकेट, कभी वॉलीबॉल, कभी बैडमिंटन, ऐसे इस टाइप का खेलना, ज्यादा भागना, साइकिलिंग करना, इस स्टेज में ही करते। ज्यादा कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ करने का जो इंटरेस्ट लग जाते हैं ना, तो कुछ ज्यादा ही कर लेते। तो इस वजह से इनका ड्रेसअप जो है एक्स्ट्रा ड्यूरेबल होना चाहिए, ताकि जल्दी से ना फटे और अच्छा हो। इवन कंफर्टेबल ड्रेस हो, जो कंफर्ट फील हो, है ना। फिर फैशनेबल ड्रेस होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 3 ड्रेस मैंने दिखाया। एक तो फर्स्ट ड्रेस है जो कलर, ये सोबर है, लग रहा है अच्छा, लग रहा है दिन में भी कहीं पे भी जाओ, व्हाइट एंड ब्लू के साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा है। और एक्स्ट्रा कोई ज्यादा चमक दमक कोई डिजाइन नहीं है ना। बीच में जो ड्रेस है वो देख के लग रहा है थोड़ा फैशनेबल है ना। फिर ये एक बॉय लड़का का है, उस ड्रेस में भी देख के लग रहा है जींस का ड्रेस है, मतलब ये बॉय खुद को कंफर्ट फील कर रहा है, स्टाइलिश लग रहा है। तो ये इस टाइप का कलरफुल भी चूज करते हैं। कॉटन बेस में हो तो और भी अच्छा है, जैसे शाम को खेलना हो, कोई कहीं पे जाना हो। लेकिन इनका जो ड्रेसअप है, स्कूल ड्रेसअप का एक्स्ट्रा ड्यूरेबल जो होता है, वो स्कूल यूनिफॉर्म पे हम लोग मैच करते हैं ना। जैसे स्कूल यूनिफॉर्म डेली ना हो, वीकली 3 डेज वॉश करते हैं ना। तो अगर वीकली 3 डेज वॉश करते हैं तो उसका जो लास्टिंग है वो कम हो जाती है ना, थोड़ा बहुत इसमें ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा ड्यूरेबल फैब्रिक होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, और डिजाइन ना हो, प्लेन डिजाइन का होना चाहिए, ताकि बच्चों को कंफर्टेबल फील हो। फिर नेक्स्ट जाते हैं 13 to 21 ईयर्स, जो कि एडोलसेंस ग्रुप जो है वो जस्ट 13 to 21 ईयर्स, मतलब जिसे 9, 10, 12 फिर ग्रेजुएशन तक, है ना। उस स्टेज का एज ग्रुप का बॉयज या गर्ल्स, इनका कैसे मतलब सोच, कैसे इन लोगों का गारमेंट सिलेक्शन करने का
कैसे स्टाइल है ना। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कंफर्टेबल होना चाहिए, वेल फिटेड होना चाहिए और फैशनेबल एंड एक्सपेंसिव गारमेंट, है ना। जैसे इस स्टेज का, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स ग्रोइंग स्टेज होते हैं, तो ग्रोइंग स्टेज में क्या होता है, इनका जितना जितना बढ़ते जाते हैं तो इनका ड्रेसअप भी चेंज, ड्रेसअप सेंस अच्छा होता है ना, समझ में आते हैं कि कैसे ड्रेसअप सेंस रखना है, अपने आप को कैसे कंफर्ट रखना है। और इसमें मैंने फोटो कुछ लगाया जैसे कंफर्टेबल, ये फर्स्ट पिक्स में आप लोग देख सकते हैं, 3 पिक्चर लगाया मैंने। यहाँ पे क्या है ना, शॉर्ट, लॉन्ग, स्कर्ट ये लगाया ना। तो ये शॉर्ट ड्रेसअप जैसे हम लोग समुद्र में जाते हैं समर टाइम पे, तो ये अच्छा रहता है, ये मीन्स एक कंफर्टेबल फील होता है ना। जैसे लॉन्ग ड्रेस लगा के हम लोग नहीं जा सकते, है ना, हवा आती है और गर्मी का टाइम है, तो अपने आप को कूल और अच्छा दिखाने के लिए हम लोग इस तरह का गारमेंट चूज करते हैं। लेकिन इसमें बाद में हम बोलेंगे कि इसमें फिर आते हैं जैसे एक सोसाइटी का, ये मतलब आप किस सोसाइटी में बिलोंग करते हो ना, जैसे कोई पुअर है या रिच है, या फिर किसी का स्टेटस अच्छा है, कोई किसी मिनिस्टर की है फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई हाई फाई ये क्या बोलते हैं, ऐसे मीन्स अपना स्टेटस के ऊपर डिपेंड करके ड्रेस अप लगा है। जैसे यहाँ पे इस ड्रेस में हम देख रहा है, जैसे ये ड्रेस जो लगा है इसको देख के लग रहा है इसका कैपेसिटी, सोसाइटी एंड अपने आप को मेंटेन करने का जो स्टाइल है वो अच्छी तरह से समझते हैं। और ये हाई प्रोफाइल फैमिली का ही है, हाई रेंज ग्रुप का, हाई सोसाइटी का है, जो इसको जैसे भी ड्रेस लगा है उसको सूट करता है, कंफर्टेबल फील होता है। अगर जैसे आप लोगों ने शायद कभी बिल्लू बार बार फिल्म देखे होंगे, उसमें आप लोगों ने देखा कि कोई गांव में कोई जाते हैं फिल्म स्टार, तो कितना भीड़ लग जाता है ना फिल्म स्टार को देखने के लिए, कभी जिंदगी में देखे नहीं तो कितना भीड़ लग जाते हैं। तो इस तरह का देखने का एक सोच होता है ना। जैसे इस गारमेंट लगा के कोई भी रूरल एरिया में रहते हैं, तो रूरल एरिया के लोग ऐसे ड्रेसअप लगा के जाएंगे तो लोग देखेंगे, इसको एक निगेटिव वे में ले जाएंगे लुक्स में, और इनको थोड़ा इंसल्टिंग टाइप की देखेंगे, है ना। और अगर कोई शहर से जाते हैं, कोई स्टार जाते हैं, बहुत बड़े ऐसे मीन्स स्टेटस रखने वाला इंसान, या कोई भी फैमिली का, ऐसे फैमिली का कोई भी जाते हैं ड्रेसअप अच्छा लगा के, तो उनको लगता है कि हाँ ये जा रहा है, तो ये बाद में बात करेंगे, हाँ मैंने मिला है इनसे, हाँ मैंने ये फिल्म स्टार को देखा है, मतलब पॉजिटिव वे में ले जाएंगे, है ना। और जो रूरल एरिया में रहते हैं वो ले जाएंगे नेगेटिव वे में। तो इसलिए ड्रेसअप सेंस आपका बहुत जरूरी है, किस टाइप का आप ड्रेसअप सिलेक्ट कर रहे हो। फिर ये बीच में देख लो, ये जैसे पार्टी वेयर, ऐसे मैंने एज दिया 13 to 21 ईयर्स, जैसे ये सपोज 15 ईयर्स की गर्ल्स है, तो ये इस टाइप का ड्रेसअप सिलेक्ट करेंगे। फिर होते हैं जैसे ये मैंने जेंट्स का लगाया, इसमें कलर बहुत डिसेंट है, इसमें कंफर्टेबल फील कर रहा है ये, इवन इसमें देख के लग रहा है कि इसका जो गारमेंट है ये मीन्स कंफर्ट, डिसेंट एंड अच्छा ब्रांड का है ना। सब गारमेंट ब्रांड का अच्छा नहीं हो सकता, तो ये प्रेफर कर सकते हैं अच्छा ब्रांड का। तो इसलिए क्या, किसी कोई ऐसा इंसान होता है जो रूरल एरिया में रहते हैं, लो इनकम ग्रुप, वो अच्छा ब्रांड का नहीं एफोर्ड नहीं कर सकते हैं और नहीं पहन सकते, सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इस तरह का इस एज ग्रुप में ऐसे होता है, ग्रोइंग स्टेज है ये, एक अपने आप को कंपटीशन रखते हैं स्कूल कॉलेज में, ऐसे रखते हैं कि हम इससे ज्यादा अच्छा ड्रेस लाएंगे चाहे वो कितना भी महंगा हो, है ना। इस तरह का सेंस रहते हैं। तो ये लोग कंपटीशन की जमाने में फैशन को देख के इस तरह का गारमेंट चूज करते हैं ना। लेकिन जब भी हम लोग गारमेंट चूज करें तो हमें इनकम को भी बहुत महत्व मतलब इम्पोर्टेंस रखना पड़ेगा। इनकम के अकॉर्डिंग हमें ड्रेस सिलेक्ट करना है, ज्यादा मीन्स हाई रेंज का हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमारा एफर्ट्स देख के हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह का इस एज का गया। अब नेक्स्ट जाते हैं 21 to 35 ईयर्स, जो यंग एडल्ट जो है ये 21 to 35 मतलब आफ्टर कॉलेज, है ना। इस स्टेज में हम देखते हैं लेटेस्ट ब्रांड का, लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट ब्रांड और बॉडी फिटिंग
इवन ग्रेसफुल कंफर्टेबल ड्रेस, ठीक है। इस एज में हम लोग ऐसे ही देखते हैं, जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब नया नया डिजाइन हम देखते हैं, फैशनेबल ड्रेस देखते हैं, उस अकॉर्डिंग हम लोग चूज करते हैं कि ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ऐसे डिजाइन होना चाहिए। जैसे अभी नया लेटेस्ट ट्रेंड जैसे फ्रॉक ग्राउंड टाइप निकला है, फिर बॉयज का जैसे पेंसिल पैंट या सिगारेट पैंट बोलते हो, इस टाइप का स्टाइल निकला है। क्या बोलते हैं ये इसकी इसकी यहाँ तक एकदम लॉन्ग लॉन्ग पैंट होते हैं ना, तो इस टाइप का पैंट होती है जो कि इसको एकदम जैसे लाइट कलर, ऊपर शर्ट लाइट ले लिया, नीचे डीप कलर ले लिया, ब्लैक ले लिया, तो कॉम्बिनेशन भी ऐसे रखना चाहिए जो कि मीन्स अपने आप को देखने में ऑड ना लगे। तो इस टाइप का बॉडी फिटिंग फिटेड ड्रेस ग्रेसफुल होना चाहिए, जो कि कंफर्टेबल देखने में अच्छा लगे। और 35 इयर्स तक मतलब 21 टू 35 ईयर जो यंग एडल्ट है, इनका ड्रेसअप ऐसे मतलब कलरफुल भी होती है, ऐसा नहीं है कलरफुल नहीं है, कलरफुल, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन मतलब देखने में कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए। पार्टीज के लिए अलग होना चाहिए पार्टी वेयर, और समर के लिए समर वेयर, डे वेयर अलग होते हैं, डेली वेयर अलग होते हैं। तो इस हिसाब से हमें अकॉर्डिंगली हमें चूज करना पड़ता है। और इसलिए हम बोलते हैं कि ड्रेस अप सेंस अच्छा होना चाहिए सबके लिए, सबको हर एक ड्रेस हर एक किसी को सूट नहीं होता है ना। नेक्स्ट आते हैं 35 टू 50 इयर्स जो कि एडल्ट बोलते हैं ना, एडल्ट। इसमें इस ग्रुप का ड्रेस कैसे होता है, 35 टू 50 इयर्स आप लोग ऐसे ही दिमाग लगाइए, इस एज ग्रुप का लोग कैसे होते हैं ना, 35 टू 50 इयर्स का। तो इनका देखने में कैसे, जब सपोज कोई ऑफिस जाते हैं ना, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का ड्रेसअप अलग होता है, जैसे कोई साड़ी लगाए या सलवार सूट लगाए या कोई शर्ट पैंट फॉर्मल टाई लगाया है ना, इस तरह का स्टाइलिश ड्रेस मतलब इतना ब्राइट कलर ये कलरफुल फैशनेबल नहीं होता है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे दिखाया कंफर्टेबल ड्रेस होना चाहिए, जैसे सबको ठीक लगे, खुद को कंफर्ट लगे है ना। लूज फिट, मैंने फर्स्ट पिक्चर में मैंने दिखाया कि आ, कि ये मीन्स लूज फिटिंग है, डिसेंट है, कोई एक ऐसे 40 इयर्स का जो लेडी है या 35-40 इयर्स की, तो इनको ऐसे ही ड्रेसअप ठीक लग रहा है ना। हेलो गर्ल्स, गर्ल्स आप लोगों को अगर कुछ क्वेरी है तो चैट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं ना, मैं देख लूंगी और फिर बाद में मैं रिप्लाई कर दूंगी आप लोगों को। आप फिर हम देखते हैं इस एज ग्रुप का इस टाइप का ड्रेस आप मतलब सूट होते हैं ना, कोई कोई बहुत हाई फाई फैमिली का होते हैं, इनका ड्रेस अप अलग होते हैं, इनका ड्रेस अप जैसे फॉर्मल होते हैं ना, फॉर्मल इनफॉर्मल भी होते हैं, ऑफिस जाते हैं तो अलग सा ड्रेस होती है, कोई पार्टी में जाते हैं जैसे बैकलेस स्ट्रैपलेस होती है, अलग अलग डिजाइन का होते हैं, फैशनेबल होते हैं। तो ये एक एज ग्रुप के हिसाब से हमें देखना चाहिए। तो इस ग्रुप का जैसे ये सेकंड पिक्चर आप लोगों को दिखा रहे हो, जैसे साड़ी लगा के है ना, ये बहुत डिसेंट लग रहा है, फेस में भी ये लग रहा है स्मार्ट है, डिसेंट है, जैसे ऑफिस जाती है इस टाइप का लग रहा है ना। सफ्टाइल कलर भी होना चाहिए, वो कलर में भी इतना ब्राइट नहीं है इसमें, और अच्छा लगे, लुक्स अच्छा हो। फिर हम नेक्स्ट अल्टीमेटली मतलब अच्छा लगे, तो नेक्स्ट हम जाते हैं 50 टू 80 इयर्स जो कि हम एजेड बोलते हैं ना, एजेड को 50 इयर्स से लेके 80 इयर्स तक। तो इस एज ग्रुप में इस एज का क्या होता है, हम लोग जनरली गाँव का हो तो इस टाइप का देखते हैं है ना, इस टाइप का होते हैं गाँव के लोग, धोती में होती है, लूज लूज ट्राउजर में होती है, व्हाइट कलर क्रीम कलर ऐसे कलर लाइट कलर देखते हैं ना। यहाँ पे सॉफ्ट फैब्रिक एक्स्ट्रा फाइन कॉटन बेस एंड स्मूथ लाइट कलर एंड डिसेंट होना चाहिए है ना। इस एज ग्रुप के हिसाब से हमें इनको देखना चाहिए कि इनको क्या सूट होगा। अगर ये इस एज ग्रुप में अगर मैंने एकदम जैसे फैशनेबल पैंट लगा दिया, चूड़ीदार पैंट और ऑरेंज टी शर्ट ऐसे लगा के दिया तो वो सूट होगा नहीं ना। तो हमेशा एज के ऊपर डिपेंड करके ही ड्रेस आप सिलेक्ट करना है। तो इस एज ग्रुप में सॉफ्ट फैब्रिक, क्योंकि इनका एज जितना बढ़ते जाते इतना स्किन सॉफ्ट होते जाते हैं, लूज होते हैं है ना, तो स्किन में चूट ना आए इस वजह से फैब्रिक भी सॉफ्ट होना चाहिए, एक्स्ट्रा फाइन होना चाहिए।
कॉटन बेस होने से बहुत अच्छा है कॉटन बेस, क्योंकि और भी रफ स्ट्रक्चर का फैब्रिक होगा तो इनको फैब्रिक बॉडी पे टच होगा, फिर चुभेगी तो इनको प्रॉब्लम होती है ना, तो लूज प्रेफर करते हैं। फिर लाइट कलर एंड डिसेंट, इस तरह औरतें भी लेडीज भी सेम ऐसे ही सॉफ्ट कलर, इवन लूज टाइप की ड्रेस, कभी बाहर की मॉडर्न लेडी होते हैं जो इनका भी लूज लूज ड्रेस होते हैं, आप लोग देख लेना कभी टीवी में भी देखते हैं ऐसे, तो इवन और साड़ी में रहते हैं है ना मैक्सिमम। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाती हूँ, नेक्स्ट में एज पे जाती हूँ। जैसे मैंने पहले तो मैंने बता दिया एज किस किस एज ग्रुप का कैसे होना चाहिए, अब मैं एज के ऊपर बात करूंगी है ना, आप लोगों को समझाऊंगी। When we select a cloth, we take age as an important factor for all age groups. While selecting the fabric, one has to consider and keep in mind the age group, fabric type, dress style, print, color, figure and complexion of the person, etc. है ना, जब भी हम figure, lust, figure and complexion are individual to another, है ना। जैसे हम लोग कभी भी कोई भी फैब्रिक या ड्रेस सिलेक्ट करें तो सबसे पहले हम लोग एज ग्रुप में जाएंगे, जैसे कि सपोज चिल्ड्रंस एज का हम फैब्रिक देखेंगे है ना, तो चिल्ड्रन एज ग्रुप का हम फैब्रिक देखेंगे तो इसमें फैब्रिक टाइप देखेंगे, मतलब चिल्ड्रंस का फैब्रिक क्या कैसे होना चाहिए ना, ब्राइट कलर, कलरफुल ड्रेस होना चाहिए और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल, इस टाइप का है ना। फिर ड्रेस स्टाइल होना चाहिए, चिल्ड्रंस का जो ड्रेस स्टाइल, मतलब आजकल लॉन्ग लॉन्ग ड्रेस, शॉर्ट, आगे से वन साइड ज्यादा लॉन्ग, वन साइड शॉर्ट, Hello, madam. Can you hear me? I think you are disconnected now. Hello, madam. Can you hear me? हाँ सर, अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम था शायद। हाँ, हो गया, अभी आप कनेक्ट हो गए मैम। अभी कनेक्ट ना, हाँ हाँ ठीक है सर, ओके थैंक यू। बट आपका स्क्रीन फिर से शेयर करना पड़ेगा। अच्छा सर, हम ट्राई कर रहे हैं। हाँ जी मैम, ऑलरेडी शेयर्ड है, अभी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है हाँ ठीक है सर। When we select a cloth, we take age as an important factor for all age group, है ना। हम एज को इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते हैं क्योंकि एज के हिसाब से हम जाएंगे, जैसे एक एजेड का कैसे फैब्रिक चूज करना है और एक बेबीज का कैसे चूज करना है और एक एडल्ट के लिए कैसे ड्रेस चूज करेंगे, है ना। ये मैंने आप लोगों को बताया। आप एज ग्रुप को ही इम्पोर्टेंट मानेंगे, है ना। फिर आते हैं कीप इन माइंड द एज ग्रुप, फैब्रिक टाइप मैंने अभी बताया आप लोगों को, फैब्रिक किस तरह का होता है, रफ स्ट्रक्चर और डार्क कलर, बोल्ड कलर, ये होते हैं जैसे जेंट्स के लिए, मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों को बताऊंगी। ड्रेस स्टाइल होते हैं, प्रिंट होते हैं, कलर होते हैं, कलर फिगर का भी होते हैं, फिगर कॉम्प्लेक्शन ऑफ द पर्सन एक्सेट्रा, फिगर एंड कॉम्प्लेक्शन आर इंडिविजुअल टू अनदर, ना। फिगर एंड कॉम्प्लेक्शन जो है वो सबका अलग अलग, हर एक इंसान का अलग अलग कॉम्प्लेक्शन होती है, फिगर भी अलग अलग होती है। जैसे कोई मोटा दिखे तो इसको पतला पतला मीन्स लाइट दिखाने के लिए इनको एक फैब्रिक में आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। एक मिनट वीडियो, ये देखिए आप लोग, ये जो फैब्रिक प्रिंट है, ये फैब्रिक प्रिंट, इस चेक प्रिंट को हम लोग, जैसे कोई फिगर मोटा है, हेल्दी है, इसको पतला दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं ताकि इसको पतला लगे ना फिगर। और अगर हम इस तरह से यूज करें तो इस फिगर को फैटी लगेगी, है ना। तो फैब्रिक का जो स्ट्राइप फैब्रिक पीस है, प्रिंट है, उसको हम देख के चूज करना चाहिए। इसलिए फिगर एंड
कॉम्प्लेक्शन को ही हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं ना, फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रेसअप और कलर प्रिंट सब कुछ ये ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अब होते फॉर एग्जाम्पल ए ड्रेस ऑफ ब्राइट कलर्स विथ लॉट्स ऑफ फ्रिल may not be suitable for adult, है ना। एक ड्रेस जिसे बहुत ज्यादा फ्रिल होते हैं, कलरफुल होते हैं ना, ये एडल्ट जिसे 21 to 35 ऐसे एज के लिए सुइटेबल नहीं हो सकता है ना। और बट मे गो वेल विथ चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रंस का गारमेंट में बहुत अच्छी तरह से सूट होगा, है ना। जैसे सपोज एक बेबी कॉलर भी है इसमें और फ्रिल बहुत ज्यादा फ्रिल दे के बनाया, तो ये एक बेबीज गारमेंट में बहुत अच्छी तरह से सूट करेगी, कंफर्ट होगा, ना कि ये एडल्ट के लिए, है ना। फिर इन द सेम वे मेल दे प्रिफर ए मोर बोल्ड कलर like blue, grayish blue, brown, etc. Whereas females prefer pink, green, red, yellow, etc. Girls might prefer delicate fabric, whereas boys might prefer a bit rough texture when they enter into adolescence. अब हम बताते हैं जैसे बॉयज एडल्ट जो है, पहले तो हम बोल्ड कलर जो कि मैंने यहाँ बताया, इन द सेम वे मेल जो है इनका एक चॉइस अलग होते हैं। जैसे जब भी ये एडोलेसेंट स्टेज में आ जाते हैं तो इनका धीरे धीरे चॉइस गारमेंट का थोड़ा चेंज होते हैं ना। पहले तो सॉफ्ट रहता था, आप जैसे थोड़ा रफ स्ट्रक्चर और बोल्ड कलर जैसे ब्लू ग्रेइश ब्राउन इस टाइप का कलर चूज करते हैं। वेयरएज फीमेल जो है वो पिंक, ग्रीन, रेड, येलो इस टाइप का चॉइस करते हैं ना। गर्ल्स माइट प्रिफर डेलिकेट, और गर्ल्स डेलिकेट फैब्रिक प्रेफर करते हैं जो कि लाइट होते हैं, हल्का मींस फैशनेबल इस टाइप का। Whereas boys might prefer a bit rough texture when they enter into adolescence, ना। जब बॉयज हैं वो रफ स्ट्रक्चर को चूज करते हैं ना, जो कि ये एडोलेसेंस स्टेज आ जाते हैं, ये चिल्ड्रन ये सब स्टेज चेंज करके आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जैसे जैसे एडल्ट होते जाते हैं तो इनका चॉइस करने का ड्रेसअप सेंस चेंज हो जाते हैं ना। अब आती है सीजन, समझ में आ रहा है आप लोगों को। सीजन पे जाते हैं। सीजन अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक, जैसे हमने पहले बताया कोई भी गारमेंट चूज करने से पहले क्या आता है, एज, सीजन, फिर आएगी ओकेशन, इनकम, फिर फैशन इस टाइप का, है ना। हम ये सब हम अभी आप लोगों को समझाएंगे, है ना। तो सीजन अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक स्ट्रक्चर, है ना। जैसे सिलेक्शन के ऊपर बेस करके फैब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे अभी सपोज सामान है, सामान में लाइट कलर होना चाहिए, लाइट स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि हमें सामान में जैसे गर्मी को हम लोग प्रोटेक्ट दे पाए, या हमें गर्मी का टाइम में जैसे हमें कूल महसूस हो, गारमेंट ऐसे हल्का लगाएंगे, ज्यादा हेवी गारमेंट नहीं लगाएंगे, और ये सब आते हैं ना साउंड। और विंटर का होता है जैसे वुलन गारमेंट, सिंथेटिक गारमेंट, सिल्क गारमेंट, जो कि हमें और भी मींस वार्म फील कराए, है ना। तो इस यहाँ पे मैंने बताया जैसे सम फाइबर एंड colors are suitable for winter while others are not. For example, synthetic silk and woolen are suitable for winter as they are bad conductor of heat. जैसे मैंने बताया अभी कि सिंथेटिक सिल्क, वूल ये सब विंटर सीजन के लिए बहुत अच्छा है, जो कि हमें वार्म फील कराते हैं। और कलर भी ब्राइट कलर लेना चाहिए। कलर मतलब विंटर में हम लोग कलरफुल ड्रेस लगाए तो कलर से भी हमें वार्म और कूल का इफेक्ट आते हैं ना, फील करते हैं हम लोग। जैसे कॉटन एंड ब्लेंड्स ऑफ कॉटन विद सिंथेटिक इंक्लूडिंग लिनन आर गुड फॉर समर एज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। हमने देखा कि हमेशा विंटर में सामान में हम लोग क्या करते हैं, जैसे लिनन, कॉटन, खादी ये सब हम लोग यूज करते हैं, ताकि हमें लिनन फैब्रिक जो हल्का रहती है, जिससे हवा पास होता रहता है, मतलब बॉडी पे लगती है ना, वो मींस गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है ना। एंड द क्लॉथ्स विद गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर
of heat and much more comfortable during summer season. जो good conductor of heat होते हैं वो हम हमेशा सामान पे बहुत comfortable होते हैं, हमें भी cool feel होता है, जिसे हवा आती है, मतलब जो हीट है उसको इसको थोड़ा कूल कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, मीन्स इस टाइप का मतलब प्रोटेक्शन, बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं मीन्स बॉडी में कूल फीलिंग लाते हैं ना, तो हल्का मटेरियल होते हैं, तो इसलिए हमें सीजन वाइज हमें सीजन को देख के ही ड्रेस अप चूज करना चाहिए। फिर आते हैं जिसे नीचे देयर आर कूल एंड वार्म कलर। कूल एंड वार्म कलर जो है ये एक्चुअली इन दोनों का बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, कलर के ऊपर। जैसे ब्राइट कलर क्या है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, यहाँ पे क्या दिया कूल एंड वार्म कलर। द कूल एंड वार्म कलर आर एसोसिएटेड विद कूलनेस, है ना। कूल कलर मतलब हमें कूल फील करा दे। फॉर एग्जांपल ब्लू, ग्रीन, व्हाइट एक्सेट्रा। जैसे ब्लू, ग्रीन, व्हाइट ये कूल कलर पे आते हैं ना। एंड वार्म कलर रेड, गोल्डन येलो, ऑरेंज, येलो, रेड, ये सब होते हैं जिसे वार्म कलर, जो कि हमें हॉट वार्म फील कराते हैं ना। जैसे इस कलर को लगे तो कोई बोलते हैं हाँ हॉट लग रहे हो या गर्मी लग रही है। जैसे सामान में हम लोग रेड कलर लगा के ड्रेस करके हम लोग बाहर निकले दिन में, तो कैसे लगे कि हमें हॉट वार्म फील होती है ना। तो हमें इसलिए हमें विंटर सीजन में ऐसे हॉट वार्म कलर चूज करना चाहिए। सो वार्म कलर आर सुटेबल फॉर विंटर, व्हेयरएज कूल कलर आर सुटेबल फॉर समर। अब नेक्स्ट पेज जाते हैं जिसे इनकम। अब हम देखते हैं इनकम हमारे क्या है। इनकम से हमें ये पता चलता है हम किस बैकग्राउंड से हैं, है ना। या इनकम में आप ये देखते हैं जैसे पुअर एंड गरीब, हम पुअर एंड रिच, है ना, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। लोगों का इनकम के ऊपर बेस करके इनको हम पहचानते हैं ना। इवन we can guess the occupation easily। इसमें अब हम इनकम को देखते हैं। इनकम is also one of the factors which affect the selection of clothing, ना। इनकम होती है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि अफेक्ट होती है सिलेक्शन, गारमेंट सिलेक्शन करने में। जैसे कोई भी गारमेंट सिलेक्ट करें, इससे पहले हम सोचेंगे हमारे पास पैसा कितना है। अगर ज्यादा है तो हम हाई रेंज का जाएंगे, कम है तो कम रेंज का जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इनकम भी। और ऐसे होता है ये किसी फैमिली लो इनकम है, सपोज 30,000 50,000 फैमिली मेंबर ज्यादा है, तो इनको सबको देखना है, पूरा मंथ देखना है, तो ये शायद इतना ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाएंगे ड्रेस अप में। तो इनका ड्रेस अप कम हो जाते हैं, मतलब स्टाइल या हम सिलेक्ट भी करें खरीदे भी वो कम खरीदेते हैं, है ना। और जिनका इनकम ज्यादा है वो सोचते नहीं डेली एक खरीदे या ब्रांडेड ज्यादा खरीदे, हर एक सीजन ओकेशन का अलग अलग ड्रेस लेते, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू हाई इनकम ग्रुप can spend more percentage of money on clothing as compared to low income group। जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं इनका ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाते क्लॉथिंग में, और जो हाई इनकम ग्रुप होते हैं वो ज्यादा एफर्ट कर सकते हैं गारमेंट्स में। मैंने बोला है अभी जैसे हर एक ओकेशन का अलग अलग लेते हैं, डेली 2-3 भी लेते हैं ओकेशन में, है ना। और जैसे कॉलेज स्कूल ऑफिस जाते हैं 2-3 सेट रखते हैं अपना ऑफिस यूनिफॉर्म, इस तरह के ये क्लॉथिंग पे एफर्ट देते हैं ना। तो पेरेंट्स बिलोंगिंग टू लो इनकम ग्रुप प्रेफर ड्यूरेबल क्लॉथ। ड्यूरेबल क्लॉथ जो पेरेंट्स लो इनकम ग्रुप से है बिलोंग करते, ये ड्यूरेबल क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो, ज्यादा दिन जाए। जैसे इनकम कम है, मनी कम है, पैसा कम है, तो ये क्या करते हैं जो लास्टिंग करेगा, फिनिशिंग अच्छा हो, ना निकलेगा, ना तो कलर जाएंगे, ना मतलब हेवी देखेंगे, लॉन्ग लास्टिंग की तरफ जाएंगे। जो हाई रेंज
रेदर देन डेलिकेट वंस। मतलब डेलिकेट वंस जो है लाइट फैंसी ड्रेस होता है जो एक बार दो बार लगाओ फिर ये फैशन भी चला जाता है, जैसे स्टाइलिश ड्रेस भी होता है, फैशनेबल ड्रेस होता है, मतलब ये सब डेलिकेट ड्रेस से ज्यादा प्रेफर करते हैं ड्यूरेबल को, है ना। अब सो द प्रेफरेंस ऑफ द क्लोथिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ द फैमिली। समझ में आया कि क्लोथिंग चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू द फैमिली इनकम, है ना। फैमिली इनकम जितना जैसा है वैसे क्लोथिंग सेंस भी चेंज होता है। हमारे पास पैसा कम है तो हम ज्यादा मार्केट शॉपिंग नहीं करेंगे, है ना। पैसा ज्यादा है ज्यादा खरीदेंगे। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा कि चेंजेस होते हैं, जैसे मोबाइल 2G आया, फिर 4G 3G ऐसे आ रहा है, जैसे जैसे चेंजेस हो रहा है। जिनका इनकम अच्छा है वो चेंजेस कर पा रहे हैं, जिनका इनकम नहीं है वो 2G 3G पे ही रह गया, है ना। तो आजकल लोग ये करते हैं, मतलब इनकम के ऊपर भी बेस करते हैं गारमेंट्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं ओकेशन। अब ओकेशन आप लोग जानते हैं हमारी इंडिया में बहुत सारा ओकेशन है, एकदम क्या न्यू ईयर, बिहू, फिर करवा चौथ, दशहरा, क्रिसमस, दिवाली, ये बहुत सारा ओकेशन आते हैं, है ना। ओकेशन के हिसाब से भी हमें ड्रेस अप देखना है ना। आप देखते हैं सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग आल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू ओकेशन। ओकेशंस के हिसाब से हमें ड्रेसेस चेंज करना पड़ता है या ड्रेस सिलेक्ट करना पड़ता है। फॉर डेली वेयर और इनफॉर्मल वेयर durable dresses with simple design can be chosen, but for occasional or formal wear novel fabrics with new style are chosen. Dresses with trimmings and decoration are selected. This fabric can be dry cleaned if required. अब हमने देखा जैसे डेली वेयर, इनफॉर्मल वेयर, जैसे आप लोग सोच लीजिए स्कूल ड्रेस, कॉलेज यूनिफॉर्म या ऑफिस यूनिफॉर्म, कोई गार्ड रहता है, कोई आर्मी ड्रेसेस होता है, वो डेली वेयर होते हैं। तो डेली वेयर का ड्रेस कैसा होता है, ड्यूरेबल ड्रेस होता है ना, लॉन्ग लास्टिंग और सिंपल डिजाइन नहीं रहता है। क्या है डेली वेयर ड्रेस जो है ये डेली वॉश करो या वीकली 2-3 टाइम्स वॉश करो, लेकिन वॉश करना पड़ता है। इससे क्या होता है, लास्टिंग भी कम करेंगे, है ना। इसलिए इसको ज्यादा अच्छा मटेरियल देख के, ड्यूरेबिलिटी देख के फिर खरीदना पड़ता है ना, ऐसे। बट फॉर ओकेशन और फॉर्मल वेयर, ओकेशनली और फॉर्मल वेयर जो है वो नोबल फैब्रिक होता है, जो बहुत अच्छा होता है ना, डेलिकेट फैब्रिक विथ न्यू स्टाइल के साथ आप चूज करते हैं, हम लोग सिलेक्ट करते हैं, वो इस तरह का गारमेंट हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो नोबल फैब्रिक हो विथ न्यू स्टाइल देख के। आजकल मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करके हम लोग चलते हैं ना, तो न्यू स्टाइल देखते हैं। तो न्यू स्टाइल के ऊपर डिपेंड करके हम लोग ओकेशनली ड्रेस, जैसे सपोज मैरिज पार्टी में किस तरह कर लेंगे, है ना। जैसे सपोज फ्यूनरल हो तो फ्यूनरल भी एक ऐसे व्हाइट ड्रेस लेते हैं, सोलो मोमेंट जो डिस्प्ले करना पड़ता है ना, तो व्हाइट ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। जैसे न्यू ईयर हो, कैसे भी ड्रेसिंग करो, अच्छा सा ड्रेस लगाओ, एंजॉय करो, इस टाइप का। दशहरा हो, मतलब ओकेशन देख के हमें इवन इस ड्रेसेस में ओकेशनली जो जैसे पार्टी वेयर होता है, पार्टी वेयर में हम लोग बहुत ट्रिमिंग्स मटेरियल डेकोरेशन का भी होता है ना, डेकोरेशन रहता है। जैसे चिल्ड्रंस गारमेंट होता है जो बहुत सारा फ्रिल, काफ, डिजाइन, फ्लावर मोटिव लगा दिया, है ना, इस टाइप का। ट्रिमिंग्स होता है, बटन, स्नैप बटन, जीपर, ये सब लगा के अच्छा ड्रेस बना लेते हैं ना, चूज करते हैं इस टाइप का, ऐसे ओकेशन। और जैसे डेली वेयर का अलग बात है, मैं बोल रही हूँ सिंपल होना चाहिए, ठीक है। और ओकेशनली जो यूज करते हैं जैसे डेकोरेटिव ड्रेस, जो फॉर्मल वेयर होता है, वो फैब्रिक कैन बी ड्राई क्लीन, इसको हम लोग ड्राई क्लीन भी करना पड़ता है अगर जरूरत पड़े तो, है ना। अब आते फैशन। फैशन क्लॉथ्स लुक ब्यूटीफुल। फैशन क्लॉथ्स देखने में बहुत अच्छा होना चाहिए। One look odd when one go out of fashion. जब भी फैशन चला जाता है तो ये odd लगता है ना। तो जैसे सपोज फैशन का छोड़िए, जैसे अभी समर आ गया तो अब हम जैसे वुलन क्लॉथ इस टाइप का मटेरियल हम यूज नहीं करते, जैसे कि इसका फैशन अब नहीं है, फिर आएंगे विंटर में, है ना। तो इस तरह का जब फैशन निकलते हैं, जैसे
लूज ड्रेस, फ्रॉक, लूज फ्रॉक, ये सब मतलब कभी लूज ड्रेस हमें सूट नहीं कर सकता है शायद, है ना, लेकिन एजेड को बहुत अच्छी तरह से लूज ड्रेस सूट करेगा या अच्छा लगेगी, है ना। तो few fabrics and colors are in fashion while others are not, मतलब कुछ फैब्रिक्स होते हैं when कलर्स भी होता है फैशन के ऊपर डिपेंड, जैसे ब्लैक, रेड, येलो, पिंक, ऐसे हम लोग कलरफुल ओकेशन के हिसाब से हम लोग कलर भी चूज करते हैं ना, कलर चूज करते हैं, ऊपर से ड्रेस भी ऐसे बनाते हैं जैसे फैशन शो करते हैं। फैशन शो का ड्रेस कैसे होता है, बहुत फैशनेबल होते हैं, जो कि हम लोग ऐसे हम लोग लगा के कभी पार्टीज में नहीं जाते। और ये जो ड्रेस अप है वो ऐसे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि जिनका स्टेटस हाई हाई हो, जैसे कोई फिल्म स्टार का फैमिली हो या कोई मिनी स्टार का, अंबानी का हो, इनका मतलब अलग स्टेटस होते हैं जिनको ऐसे ड्रेस अप बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम लोग जिस पुअर फैमिली से, जैसे पुअर बैकग्राउंड से होते हैं, कोई फैमिली बैकग्राउंड या सोसाइटी ऐसे होता है जो जहाँ पे हम लोग फैशनेबल ड्रेस लगा के जनरली ऐसे पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं ना, तो ओड लगेगी। इस तरह के फैशन ड्रेस भी इस तरह से जैसे ओकेशन फैशन समझ के ही लगाना चाहिए। Some clothes should be brought according to fashion and other should be simple. कुछ फैशन के अकॉर्डिंग कुछ क्लॉथ्स या गारमेंट खरीदना पड़ता है और फैशन अदर शुड बी सिंपल, और बाकी जैसे सिंपल होना चाहिए। चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू हाई इनकम ग्रुप कैन वेयर फैशनेबल क्लॉथ टू ग्रेट एक्सटेंट एज कंपेयर टू लो इनकम ग्रुप। जो हाई इनकम ग्रुप का चिल्ड्रंस होते हैं वो फैशनेबल ड्रेस हमेशा यूज कर सकते हैं, हाई इनकम ग्रुप का बोल रही हूँ, है ना। ग्रेट एक्सटेंट एज कंपेयर टू लो इनकम, मतलब ये इजीली अपने आप को दिखा सकते हैं कि ये लो इनकम ग्रुप से बहुत अलग है। ये ड्रेस अप सेंस से पता चलता है इनका फैमिली बैकग्राउंड, ये हम लोग और जैसे ऑटोमेटिकली हम लोग ये गेस कर पाते हैं ये किस फैमिली से, कैसे, किस बैकग्राउंड से, और ड्रेस अप का सेंस से हमें पता चला कि किस ऑफिस से या फिर ओकेशन से ये आ रहे हैं ना, ऐसे होते हैं। अब मैं नेक्स्ट जाती हूँ, नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर फॉर क्लॉथिंग सिलेक्शन। अब क्लॉथिंग सिलेक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर होना चाहिए, जैसे सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स और आते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये जो है ना आप लोगों को मैं बता देती हूँ, सोशल फैक्टर जो है इसका भी बहुत, सोशल फैक्टर्स में बहुत कुछ आती है ना। हम यहाँ पे देखेंगे जैसे सोशल फैक्टर्स में रूरल एरिया आती है, अर्बन आती है, कल्चरल बैकग्राउंड आती है, जेंडर, ऑक्यूपेशन, ओकेशन, सोशल स्टेटस, ये सब आते हैं सोशल फैक्टर में। जैसे नेक्स्ट इसमें जाएंगे, नेक्स्ट पेज में हम बता देंगे। फिर होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर, फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स में होते हैं जैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, फिर इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, जो मैंने बताया ना सबका इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो मतलब जो सोसाइटी में आप रहते हो उस सोसाइटी का इकोनॉमिक फैक्टर कैसे है, इकोनॉमिक कंडीशन, और इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। ये मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आप लोगों को डायरेक्टली। ये सोशल फैक्टर, इसमें क्या है, रूरल एंड अर्बन सोशल फैक्टर में आते हैं ना, जैसे सामाजिक स्थिति, पोजीशन, ये गांव में है या शहर में है, रूरल एंड अर्बन। फिर कल्चरल बैकग्राउंड सबका अलग अलग होती है, फिर जेंडर, फिर ऑक्यूपेशन, फिर ओकेशन, फिर आते हैं सोशल स्टेटस। ये कल्चरल बैकग्राउंड सबका अलग अलग होता है, जेंडर मेल फीमेल ये दो ही है। फिर ऑक्यूपेशन आती है जैसे बिजनेस जॉब, कोई पुलिस वाला हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई ये क्या बोलते हैं, कोई होता है जैसे आर्मी में हो, कोई एयर होस्टेस हो, कोई लॉयर हो, एडवोकेट हो, इस तरह का ऑक्यूपेशन होता है। फिर ओकेशन, ओकेशन में बहुत सारा मैंने आप लोगों को बताया, जैसे मैरिज हो, पार्टी हो, या सेलिब्रेट न्यू ईयर सेलिब्रेट, दिवाली हो, इस तरह का। फिर सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस मतलब सामाजिक स्थिति, पोजीशन, जो आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी में आप कौन हो, मिनिस्टर हो, नेता हो, या फिर कोई लॉयर हो, इस तरह का आपका एक सोशल स्टेटस होता है ना।
फिर होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स मैंने पहले बताया हाई इनकम लो इनकम में आती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स इस तरह का आते हैं जिसका जैसा इकोनॉमिक ये ज्यादा है वो इनका इकोनॉमिक फैक्टर अच्छा है इनकम तो अच्छा ही है, और लो इनकम है तो लॉस ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाते, तो इस तरह का एक ये होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स का। फिर इसमें क्या है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है कि सोसाइटी का इकोनॉमिक फैक्टर्स जो सोसाइटी में रहते हैं इसका जैसे रूट नहीं बना ठीक से, ऐसा होता है जैसे ये सब आते हैं। तो हमें ड्रेस पे जाना है, क्लोथिंग सिलेक्शन पे जाना है ना, फिर भी हम बताते हैं इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल सबका अलग अलग स्टेटस होती है ना, तो इकोनॉमिक स्टेटस सबका अलग अलग होता है। हाई इनकम होते हैं तो हाई स्टेटस, लो इनकम होते हैं लो स्टेटस। फिर एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रॉ मटेरियल, फिर आते हैं जैसे हमारे रॉ टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसा, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आके क्या होता है जैसे हम लोग इकोनॉमिकली हम लोग इतना पुअर है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पा रहे हैं। फिर होता है रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इकोनॉमिकली यहाँ पे डाउन है या हाई है, जो हम लोग मतलब एफोर्ड कर पाएंगे तो पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो नहीं, है ना। ऐसे मतलब ऊपर जाएंगे या डाउन पड़ेगा, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये होते हैं। फिर आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, जो मैंने यहाँ पे बताया क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे हम अभी शायद अब अगर हम यहाँ पे रहे, जैसे यहाँ पे समर है ना, समर में गर्मी ज्यादा है, लेकिन अभी अगर मैं कश्मीर रहूंगी तो वहाँ पे ठंड फील होगा, है ना। सिक्किम जाऊंगी शायद बर्फ गिर रहा होगा। ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं। जैसे हम माउंटेन में रहेंगे तो वहाँ पे और ज्यादा है, ना तो सब्जी लगा पाएंगे ना कुछ खाने पीने का भी बहुत मुश्किल होगा, है ना। ऐसे क्लाइमेटिक मतलब जहाँ रहते हो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन को देखना है। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम कंडीशन, अब अपने आप को प्रोटेक्शन करना है फॉर एक्सट्रीम कंडीशन से। एक्सट्रीम कंडीशन जिसे मैंने बोला ना, जैसे ज्यादा सर्दी, ज्यादा कूल एरिया में रहोगे तो अपने आप को ये प्रोटेक्शन करना होगा, प्रोटेक्शन देना होगा, जैसे क्लॉथ्स या हेवी क्लॉथ्स लगा के, ग्लोव्स। जैसे सपोज कुछ ऐसे होता है जैसे रेनी सीजन में हम क्या करते हैं रेनकोट लगाते हैं, ग्लोव्स लगाते हैं, जैसे आइसोलेशन ड्रेस होती है, इस तरह के हम लोग अपने आप को प्रोटेक्शन देते हैं, है ना। फिर होते हैं अनयूजुअल प्लेस जैसे डीप सी स्पेस एक्सेट्रा। डीप सी मतलब समुद्र में जाते हैं ना, समुद्र में जाने से हम लोग इजीली ऐसे ड्रेस अप लगा के हम लोग थोड़ी ना समुद्र में जाएंगे, है ना। उसका भी ड्रेस होते हैं, जैसे स्पेस शूट जो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, जैसे मून पे जाना हो, किसी को भेजना हो, कोई रिपोर्ट कलेक्ट करना हो, तो ये लोग भी एक स्पेस शूट यूज करते हैं। इनका अलग होता है, इसमें बहुत कुछ यूज मतलब इनका ड्रेसअप अलग होता है, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ताकि कहीं पे भी ये धक्का लगे तो टच हो जाए तो बॉडी में प्रॉब्लम ना हो, इस तरह स्ट्रॉन्ग रहता है ड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल फैक्टर मतलब हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, ये सब आते हैं। इसमें होता है जैसे एज ऑफ ए पर्सन मतलब किसी का भी एज, किसी का एज ऐसे भी हो सकता है, जैसे हेल्थ कंडीशन ऑफ ए पर्सन, नीचे ये भी है हेल्थ कंडीशन ऑफ ए पर्सन, जैसे किसी का एज 13 इयर्स है, सॉरी जैसे किसी का एज है 7 इयर्स, वो देखने में बहुत जैसे 8-9 फीट का हो गया। 7 इयर्स का बॉय अगर 8-9 फीट का हो गया तो बहुत मेच्योर लगेगा, है ना। और जैसे कोई 35 एज का हो, उसको हाइट इतना कम है 2-3 फीट का होते हैं, तो ये होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब जहाँ जैसे रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट के साथ, उस एनवायरनमेंट के साथ अपना फिजिकल अपीयरेंस भी इस तरह होते हैं, और कभी कभार हेल्थ कंडीशन की वजह से भी होती है ना। फिर होते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉडी। अब फिजिकल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं बहुत ब्लाइंड होते हैं, फिर हैंडीकैप होती है, ये किसी का बेंडिंग पोजीशन होती है, इस तरह का मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर होती है ना बॉडी का। फिर एक्टिविटी लेवल मतलब जैसे हमें वार्म फील करना, कहीं सर्दी सीजन में हमें
बर्फ में गई तो हमें कूल फील होना, मतलब वार्म फील होना, इस तरह का होते हैं एक्टिविटी लेवल, है ना। तो नेक्स्ट हम जाते हैं सोशल फैक्टर। अब हम देखते हैं सोशल फैक्टर में किस तरह का लोग रहते हैं या किस तरह के होते हैं। सोशल फैक्टर में होता है जैसे रूरल एरिया का लोग, जैसे इस आप लोग देख रहे हो किस तरह रहते हैं, एकदम गांव में बैठा हुआ रहते हैं, बहुत पुअर होती है ना रूरल का, महिलाएं ऐसे दिखने लगती है ना। फिर जैसे आपको दिखा रहे हो सोशल फैक्टर्स में अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया में जैसे ये स्टाइलिश होते हैं, अपना स्टाइल फैशनेबल होते हैं, फॉलो करते हैं इस टाइप का, है ना। यहाँ पे 3 ड्रेस अप मैंने दिखाया, ये जैसे लास्ट में जैसे कोई अवार्ड शो फंक्शन में जा रहे हैं तो इस तरह की गारमेंट होना चाहिए, कोई पार्टी में जा रहा है ये मिडिल ड्रेस जो है ये जैसे पार्टी में जा रहे हैं इस तरह का गारमेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है कल्चरल बैकग्राउंड और ट्रेडिशनल। कल्चरल बैकग्राउंड में क्या होता है, सबका अलग अलग कल्चर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा है एक पिक्चर राजस्थानी ये गारमेंट जो ड्रेस है, ड्रेस देख के हमें समझ में आ गया कि ये राजस्थानी है, हमें नाम लिखने का जरूरत नहीं था, शायद आप लोगों को समझ में आ जाता है ना। फिर ये है साउथ इंडियन ड्रेस, इस तरह के होते हैं। जैसे मैंने गुजराती मैंने इस तरह निकाला है मैंने, है ना। गुजराती ऐसे भी रहते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। फिर कल्चरल बैकग्राउंड और ट्रेडिशन और भी मैंने दिया है, जैसे ये बंगाली, ये गारमेंट देख के हमें लग रहा है कि ये बंगाली है ना। फिर ये जो है ये गारो है, गारो जो है जो NSTI तुरा जहाँ पे है ये गारोलैंड में है, तो यहाँ का ड्रेस अप कल्चरल बैकग्राउंड जो है ट्रेडिशन ये इस तरह है ना। फिर होते एसामीज का आप लोगों को ओकेशन पता है बिहू, है ना। बिहू मेन होता है, तो बिहू जब करते हैं तो इनका गारमेंट इस तरह होते हैं ना। आप फिर आते हैं जेंडर, जो मैंने टेबल में आप लोगों को समझाया था। जेंडर में क्या है, मेल और फीमेल। ये मेल फीमेल का मैंने ये बहुत सारा पिक्चर लगाया ऐसे एज के अकॉर्डिंग भी, यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग ड्रेस अप भी चेंज होते हैं ना। फिर इनकम के अकॉर्डिंग भी ड्रेस अप चेंज होते हैं, है ना। इनकम के अकॉर्डिंग भी हमें ड्रेस अप सिलेक्ट करना पड़ता है। जो जिनका लो इनकम है, लो जैसे ये मैंने देखा है ये लो इनकम ड्रेस का, जैसे कोई ये अपना स्टाइल दिखाने के लिए मतलब पार्टी वेयर लगाया, ये सपोज हाई इनकम ग्रुप का है तो ड्रेस अप ऐसे इस तरह से चेंजेस होती है ना। फिर ये मेल फीमेल का गया। अब आते हैं ऑक्यूपेशन में मैंने दिखाया कि क्या क्या ऑक्यूपेशन हो सकते हैं ना। इसमें आप लोग देख रहे हो एक पुलिस, फिर मैंने एयर होस्टेस, फिर मैंने डॉक्टर्स का लगाया। ये सब आप लोग देखने से आप लोगों को ये पता लगेगी कि ये किस 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 मतलब सेक्शन में कहाँ कैसे जॉब करते हैं, इसका इनका ड्रेस अप से इनको आप इनका ऑक्यूपेशन पता लगा सकते हो ना। ऑक्यूपेशन मींस क्या करते हैं, इन मींस सोर्स ऑफ इनकम ना। तो ये मैडम यू हैव 3 minutes more, kindly conclude please। अच्छा ओके सर। तो ड्रेसअप से इनको पता लग जाता है कि ये किस बैकग्राउंड से मतलब किस ऑक्यूपेशन है ना। तो ये आप लोग देख रहे हो। फिर नेक्स्ट पेज आप लोगों को दिखाते हैं ऑक्यूपेशन का, जिससे ये एडवोकेट है, फिर टीचर है ना, ये टीचर्स का, फिर ये मिनिस्टर, फिर मॉडल, ये सारा मैंने लगाया है ताकि आप लोगों को ऑक्यूपेशन समझ में आए, है ना कि क्या है ऑक्यूपेशन। फिर होते हैं ओकेशन में इस तरह का गारमेंट, कलरफुल गारमेंट और एक्स्ट्रा डिजाइनेबल होते हैं, जैसे बर्थडे का होते हैं, ये बर्थडे का मिडिल में लगाया, ये फेस्टिवल बिहू का लगाया। फिर आती है सोशल स्टेटस में क्या होता है, पुअर एंड रिच, ये दोनों ही हम लोग जानते हैं ना। सोशल स्टेटस जैसे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इनका स्टेटस भी लो रहेंगे, मतलब गारमेंट से पता चलता है, ड्रेसअप से पता चलता है ये किस फैमिली बैकग्राउंड से आया है ना। जैसे ये रिच अंबानी का मैंने लगाया, इनका बैकग्राउंड सोशल स्टेटस अलग है, हाई फाई स्टेटस के होते हैं, जैसे रिच फैमिली का, है ना।
जैसे एक्टर इनका अलग होता है, जैसे मैंने शाहरुख खान का फोटो लगाया, फिर यहाँ पे डॉक्टर्स का लगाया, डॉक्टर्स का अपना सोसाइटी में अपना स्टेटस होते हैं, है ना। फिर किंग संप्रदाय के लोग किस तरह से होते हैं, इनका ड्रेसअप ऐसे होता है ना। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं, जैसे एक टेलर का मैंने पिक्चर लगाया और एक लगाया गारमेंट इंडस्ट्री का। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है कि एक टेलर के पास, जैसे ये फर्स्ट पेज में देखा टेलर है ना, लो इनकम ग्रुप, मतलब इकोनॉमिक फैक्टर इनका इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से ये गारमेंट इंडस्ट्री नहीं खुल पाए, वो टेलर ही बन गए, है ना। और ये गारमेंट इंडस्ट्री जो ओपन किया है, इनका हाई इनकम है, तो इनका इकोनॉमिक फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इतना लेबर, इतना एम्प्लॉय रख के, इतना ज्यादा एफोर्ड करके, इतना मनी इन्वेस्ट करके एक गारमेंट इंडस्ट्री खुला है ना। इनका इकोनॉमिक फैक्टर बहुत अच्छा है। फिर आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, जो मैंने बोला क्लाइमेटिक कंडीशन में होते हैं वेदर में क्या होता है, ये एक्सट्रीम कंडीशन से, जिसे अपने आप को हॉट से बचाना, कोल्ड से बचाना, मतलब फील करना, ये क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। रेनकोट, वुलन गारमेंट, ग्लोव, आइसोलेशन, जो मैंने बोला है लगाना, है ना। फिर मतलब जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, वेदर होता है, इस वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कूल एरिया में रहते हैं, जैसे लेह लद्दाख, ग्लेशियर, वो जो होता है बहुत ठंडे एरिया है ना, इसमें हमेशा हॉट ड्रेस लगा के, मतलब इसके साथ रहना पड़ता है, हॉट अपने आप को मतलब हॉट रखने के लिए कवर करके रखना पड़ता है। और मतलब यहाँ पे जनरली बहुत कम हम लोग, मतलब ये कूल ड्रेस या समर ड्रेस हम लोग बहुत कम यूज करते ही नहीं है ना। फिर ये है अनयूजुअल प्लेस का, मैंने 2 पिक्चर देखा, जैसे डीप सी में जाए तो किस तरह का गारमेंट होना चाहिए, ड्रेसअप है ना, ड्रेसअप तो नहीं, ये अपने आप को कवर करना, प्रोटेक्शन देना। और ये होता है जैसे स्पेस सूट लगाया, ये होता है जैसे कोई साइंटिस्ट, जैसे मून पे जाना, चांद पे चढ़ना, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो वो अपना ड्रेस, अपना बॉडी को कैसे प्रोटेक्शन देंगे, किस तरह का गारमेंट यूज करेंगे ना। मैडम टाइम अप, मैडम काइंडली कंक्लूड प्लीज। ओके सर, लास्ट। ओके, ये फिजिकल फैक्टर है, आप लोग प्लीज अब मेरे टाइम ओवर हो रहा है, आप लोग देख लीजिए ये, और नहीं तो मुझे मेल कर देना या फिर मैसेज कर देना, मैं पीपीटी सेंड कर दूंगी। कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ये फिजिकल फैक्टर्स है जो कि अभी टाइम नहीं है, मैं ठीक से नहीं पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। तो लगभग आप लोगों को मैंने समझा दिया कि किस तरह का आप लोग गाने सिलेक्ट करोगे। इसमें कुछ समरी मैंने दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सिलेक्शन ऑफ क्लॉथिंग एंड मेंटेनिंग द फैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वेयर एंड व्हेन वी शुड वेयर व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना। फिर वी शुड बी वेयर about our income also, depending our income we should spend money on our clothes and dresses, and we should know the kind of material which we should wear with depending on the season for our comfort as well as for fashion, है ना। In short, the material cost should be cotton based as it is good for all seasons. Nowadays people demand most on khadi cloths because it is very much important and good for the skin. As a result, the materials like khadi and cotton are much more preferable. ये